बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान। हमारे चैनल का नाम है बंधन कच्चे धागों का। इसमें अक्सर हम संस्कारों की बात करेंगे क्योंकि इस टॉपिक को लोग भूलते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हम अपने परिवारों में भी देखते हैं कि बच्चे आजकल संस्कारी नहीं हैं। उनको मालूम ही नहीं है संस्कार होते क्या है, क्योंकि वर्किंग क्लास जिनके जैसे मम्मी पापा दोनों सर्विस करते हैं, उनके बच्चों का मैं कहता हूँ कि वो जो लक्की होंगे, बहुत ही लक्की होंगे कि वो संस्कारवान हैं। अगर मम्मी पापा घर पे नहीं है, अगर मम्मी घर पे नहीं है, पापा चाहे ना भी हो लेकिन मम्मी घर पे नहीं है, तो उन बच्चों को संस्कार सिखाने वाला कोई भी नहीं है। वो मेड सर्वेंट के साथ रहेंगे तो मेड सर्वेंट बेचारी को खुद कुछ नहीं आता, तो वो क्या सिखाएगी। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे सामने एक शर्मा फैमिली है। शर्मा जी नमस्कार, सुवेदा जी नमस्कार। ये दोनों सर्विस करते थे और इनका एक बेटा है, बहुत ही संस्कारी है। तो मेरे को तो बड़ा ताज्जुब होता है कि दोनों सर्विस करते थे, इतने बिजी रहते थे, फिर भी बच्चे को संस्कार कैसे दिए इस दंपति ने। तो आज इसी पे बात करेंगे। तो शर्मा जी, मैं पहली शुरुआत आपसे करूंगा जी सर, कि सिद्धार्थ के अंदर इतने संस्कार कैसे आए, क्या डिफिकल्टीज आई उस टाइम आपको, क्योंकि आपको लोगों के पास समय कम होता था। सर डिफिकल्टीज जो बेसिकली हम्म, हर परिवार में हम्म, जो लड़का है हम्म। उसकी माँ का होना बड़ा जरूरी है। लड़के की माँ का होना, मतलब लड़का हो या लड़की मतलब हो, बहू की सास का होना। बहू की सास का होना, मतलब अगर सास नहीं है हम्म। तो इतनी डिफिकल्टी है कि कोई सोच नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो आप सुविधा जी से पूछूंगा। वो आप दोनों वर्किंग हैं, हाँ, आप अब बच्चे को कहाँ छोड़ें? कहाँ छोड़े? आप किसको छोड़ेंगे? काम वाली के उस पर हम्म। नहीं छोड़ सकते। क्रैच में बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। उसके बाद जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 84 85 की, उस टाइम पर ना इतने क्रैचेस होते थे और ना ही इतनी ट्रेंड कोई काम वालियाँ होती थी जो बच्चे को पीछे से देख सकें। और ना तो सीसी कैमरे होते थे कि भाई हम हाँ, सीसी कैमरे का तो मतलब ही नहीं है। जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था जो है उस टाइम के दौर है। तो उस दौर में बच्चे का ध्यान रखना, उसे बड़ा करना, वो एक चैलेंज था उसकी माँ के लिए। आपने जो सुविधा जी ने आपने मिलकर कैसे इस चैलेंज को स्वीकार किया और कैसे बच्चे को संस्कार दिया? अब मैं जब ये मेरे बेटे ने सिद्धार्थ ने जन्म लिया तो उस वक्त हम दोनों तो सर्विस में थे। तो 3 महीने की सिर्फ मैटरनिटी लीव मिलती थी। 3 महीने की मैटरनिटी लीव तो खट से ख़त्म हो गई। अब 3 महीने का बच्चा कितना होता है? आपका डिपार्टमेंट कौन सा था? मैं लेबर डिपार्टमेंट में था, ये सेंट्रल स्कूल में टीचर थी। हाँ, तो आपके पास तो इतना ज्यादा भीड़ रहती नहीं, थी। टाइम ही नहीं था उस वक्त। टाइम नहीं था, घर के लिए टाइम नहीं था बिल्कुल भी। घर के लिए टाइम नहीं था। घर के लिए टाइम नहीं था, बस भागो भागो वो था। लेकिन उस दौर में भी नेचुरल है, जब आपने किसी शिशु को जन्म दिया है तो आपकी ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है बिल्कुल कि आप उसका पूरा टेक केयर करें। तो उस वक्त मेरे फादर जीवित थे। मेरे फादर कुछ अपना काम धंधा करते थे। उन्होंने जब देखा कि बच्चा कभी पड़ोस को दिया तो एक दिन ज्वाइन कराया, फिर छुट्टी ली, ओहो, फिर किसी काम वाली को बिठा के गए, फिर छुट्टी ली, फिर हम मैं इसे छोड़ के आए स्कूल, फिर वहाँ से लेके आए इन्हें स्कूल से। तो उस भाग दौड़ में बच्चे का बड़ा नुकसान ये होता था कि बच्चे को दूध नहीं मिलता था माँ का, और माँ के ही छातियों से दूध बहता था और उसको ढकने के लिए कपड़ा वपड़ा ये वो लगा करके वो चलती थी। वो बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था हमारी लाइफ का। मेरे फादर ने फिर गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा मैं घर पे रहूँगा। फादर कितना बच्चे को पाल सकते हैं? मेरे फादर जो है, जो ससुर मतलब मेरी वाइफ के, कितना पाल सकते हैं? लेकिन उन्होंने एक काम किया कि वो इसके पास बैठे रहे। और एक अपनी काम वाली थी, मैं उसे काम वाली नहीं कहूँगा, शी वाज एन एल्डर लेडी, और बड़ी हेल्पफुल थी। और उन्होंने हमारा बहुत लंबे अरसे तक साथ दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। तो उन्होंने इसको बच्चे को सुबह आना, जैसे हमारा नहलाना धुलाना, उसको दूध पिला देना और मेरे फादर के पास सुला देते थे। फिर थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगा। मेरे फादर को अच्छी संस्कृति है वो सब आती थी, तो उन्होंने इसको सिखाना शुरू किया।
तो वो ये क्या मंत्र वंत्र जो होते हैं वो अपना बोलने लग गया था। अच्छा। थोड़े थोड़े जैसे बच्चे बोलते हैं ना अपनी जुबान से, गाना गाने लग गया था। एक गाना चला रहा था, चिट्ठी आई है, वो गाना उसको बड़ा पसंद था और हर वक्त वही गाता रहता था जो है। तो उस हिसाब से फिर उसको बड़ा करना शुरू किया। फिर वो करीब 1.5-2 साल का हो गया, तो अब उसे किसी प्ले स्कूल में डालना था और वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था भैया। वो बाद में पूछेंगे आप सुमिता जी से। अच्छा सुमिता जी, ये बताओ, जब सिद्धार्थ जी छोटा था जी और आपको स्कूल जाना था, जी क्योंकि उस टाइम पैसा भी चाहिए था, जी दोनों मिलके काम कर रहे थे आप, जी हाँ तो जब बच्चे को जब सुबह छोड़ के जाते थे जी तो वो अक्सर सोया हुआ होता था जब आप स्कूल जाते थे, या जाग भी रहा था? कई बार जाग रहा होता तो वो था। जैसे आप जाते थे, आप देख रहा था कि देखता था कि आप तैयार होके स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, जी तब वो रोता था? हाँ रोता था वो, आपके दिल पे क्या लगती थी? बहुत तकलीफ होती थी। बहुत तकलीफ होती थी। जी और मॉर्निंग टाइम क्या था आपका? कितने बजे ज्वाइन कर रहे थे स्कूल? 8 बजे, और वापस कितने बजे आते थे? 2:30 बजे। तो इन बिटवीन जो है कि जो है ना, आपको बच्चे के बारे में ध्यान रहता था? जी हाँ, मुझे रहता था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, हाँ। बाबूजी इसको कैसे देख रहे होंगे, हम्म कितनी परेशानी हो रही होगी। हम्म, ये बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। घूमती रहती थी। जी लेकिन मजबूरी थी कि भाई स्कूल ज्वाइन करना है, जी क्योंकि घर भी लेना है, या फिर घर जी मतलब सारा सामान चाहिए घर में, बिल्कुल जी है ना? जी सर। क्योंकि उस टाइम तो लेडीज बहुत कम सर्विस करती थी। जी हाँ तो उस टाइम जैसे आपको होता था कि बच्चा पता नहीं दूध पिया है कि नहीं पिया, जी ये बात सोच के ही जो ना आपको बहुत ही अजीब सा लगता होगा कि मैं क्या करूं, जी मैं स्कूल जाऊं कि नहीं, मैं वापस जाऊं कि नहीं जाऊं, छुट्टियां ली। छुट्टियां लूं, कैसे जी करूं, कैसे मैनेज करूं। आपने कैसे बड़ी खूबसूरती से मैनेज किया, और फिर आने के बाद तो बच्चे के क्या रिएक्शन होते थे आपको देख के? बहुत खुश होता था, बहुत खुश होता चिपट था? जाता था मुझसे हाँ। और मतलब दूध की डिमांड करने लगता था। अच्छा। हाँ मैं फिर थोड़ी देर जैसे ब्रेस्ट कि फीड आपने कितना टाइम दिया? मैंने उसको दिया 2 साल। 2 साल? जी तो कभी आपको लगा नहीं कि भाई आप डिसफिगर हो जाएंगे? आजकल लेडीज कहती है ना हमारी नहीं, फिगर खराब ऐसी ना हो। कोई भावना मेरे मन में नहीं आई। नहीं आई? मुझे ये देखना था कि मेरा बच्चा ये मेरा ठीक से। अपना बच्चा है। जी हाँ हाँ। जी तो ऐसा तो नहीं होता कि डिसफिगर हो जाती है? ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं तो नहीं, गलत मेरे मेरे मिथ मन है? में ना कभी ये भावना आई और ना ही मैं कभी ऐसा डिसफिगर हुई। हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ये इस संतोष रहता था कि मेरा बच्चा ठीक से फीड कर रहा है और अब वो खुश रहने लगा क्योंकि उसको समय से दूध मिलने लगा है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ये मिथ है कि जो ब्रेस्ट फीड देते हैं तो वो डिसफिगर हो जाती है या उनकी फिगर डिस्टोर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है। सुमिता जी एक अध्यापिका हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चे को लुक आफ्टर किया है। स्कूल जाते थे लेकिन ध्यान तो बच्चे की तरफ ही रहता था, क्योंकि माँ है तो माँ तो फिर सोचेगी ना अपने बच्चे के बारे में। तो वो मन तड़पता था, जो आके सारी जो फीलिंग्स जो वहां पे तो स्कूल के अंदर आती थी वो उड़ेल देती प्यार बच्चे पे। जी तो उस टाइम जो है ना, कैसा लगता था कि भाई बच्चा मैं आपको इसके लिए क्या करूं। जब आप प्रेग्नेंट थे जी तो आपने उसके लिए वुलन के कपड़े क्या क्या बनाए थे अपने वुलन हाथ के से? कपड़े तो मैंने उसके लिए सॉक्स बनाए थे। अपने आप जी छोटी मैंने छोटी सॉक्स? पड़ोसन से सीख के उसके लिए छोटे छोटे सॉक्स बनाए थे। और एक आपकी सास कहाँ थी उस टाइम? मेरी सास नहीं थी। बड़े दुखद मेरी स्थिति रही कि मेरे विवाह से पूर्व ही उनका देहांत हो गया ओह था। माय गॉड। जी अच्छा। 3-4 साल हो चुके थे शायद। हाँ 5 साल। अब आप देखिए, जी आप कह रहे कि मेरे को ये बहुत दुखद था कि मेरी सास नहीं थी, जी और आजकल सास होते हुए भी नहीं रखते। जी हाँ तो ये है ना, एक बहुत गलत मैसेज जो है ना सोसाइटी में जो एक जो हो रहा है कि भाई सास एक के तो साथ नहीं रहना है या सबसे सास। हाँ आजकल सुमेधा जी एक बात हो गई है कि ज्यादा पैसा कमाओ बीवी की दोनों मिलके, जी और फिर उसको बड़ा घर ले लो। जी हाँ बच्चे पैदा करने ही नहीं है, क्योंकि हमारे वो जो जो है ना कि हम इंटरटेनमेंट में कहीं कोई उलझन ना आ जाए, जी हाँ तो इस वजह से जो वो फ्रीडम चाहते हैं तो जी वो अपने जो है ना सास ससुर के साथ भी नहीं रहते। जी आपने कहा कि बहुत दुखद था कि मेरी सास नहीं थी। जी हाँ अगर आपकी सास होती तो आपका बच्चे में और ज्यादा
ग्रोथ होती, मेंटल ग्रोथ ग्रोथ, होती, संस्कार आते, संस्कार आते। खुश रहता, सीखता उनसे। उसे भी लगता कि मेरी देखभाल करने वाले घर पे कोई 2 लोग हैं हाँ जो मेरी देखभाल कर रहे हैं, मेरी हाँ। जो उसकी इच्छाएं आवश्यकताएं होती वो उन्हें पूरा करती। लेकिन मेरे बाबूजी, मेरे ससुर को हम बाबूजी कहा करते थे, उनसे जितना भी हुआ वो बिल्कुल देवता के समान एक पुरुष थे। ओहो। इतना उन्होंने मतलब किया, हम तीनों नहीं, चारों के लिए। मेरे देवर भी हमारे साथ ही रहते थे, तो इतना ध्यान रखते थे वो सबका, और बच्चे का विशेष रूप से। तो मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे घर में एक देवता है। ओहो। एक बार मैं स्कूल में थी तो अचानक फोन आया कि आपके ससुर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं कि यहाँ टैगोर गार्डन केंद्रीय विद्यालय में थी। तो जब मुझे ये फोन आया तो मैं वहीं खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरी वाइस प्रिंसिपल कहने लगी, अरे कोई ससुर के लिए ऐसे रोता है जैसे तुम रो रही हो। ओह। तो मैंने कहा वो मेरे लिए ससुर नहीं, भगवान है। और मुझे जब आज अचानक पता लगा कि उनकी तबीयत खराब हो गई है तो मैं यहाँ रुक नहीं सकती। यानी एक महिला दूसरी महिला को कह रही है कि वो भगवान थोड़ी है। हाँ जी। और वो जो ससुर जो है उसके लिए रो रही हो, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? फिर उन्होंने मुझसे मेरा रोना देखकर मुझे फौरन उन्होंने छुट्टी दी और कहा जाओ तुम अपने घर और उनकी देखभाल करो, क्या स्थिति है हमें अवगत कराना। तो वो दिन मुझे आज तक याद है। और जब मैं घर पहुंची तो मेरे बाबूजी ने एक चटाई नीचे बिछाई हुई थी कमरे में, और वो उस पे लेटे हुए थे और बच्चा उनके पास बैठा हुआ था, और उस समय कोई घर पे नहीं था। अब देखो बच्चे की उस टाइम क्या कंडीशन होगी कि बच्चे, दादा जो है ना नीचे लेटे हाँ हुए जी। हैं, हाँ और बच्चा कुछ बोल भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा, लेकिन हाँ। बच्चे को महसूस तो होने लगा कि भाई दादा की तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ तो बिल्कुल। उस टाइम भी माँ उसको याद आ रही हो कि माँ होती, हाँ बल्कि वो तो फिर उसकी बता नहीं सकता था बेचारा। जी जी उस जी। टाइम आपको देख के कितना वो लगा होगा कि जो ना हाँ, काश आज मेरी मदर इन लॉ होती या और कोई घर पे होता तो ये स्थिति नहीं आती जो मैं ये देख रही हूँ। बड़ी अजीब सी स्थिति थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। फिर हमारे सामने एक डॉक्टर रहते थे, बिल्कुल आपके जैसे ही, बहुत अच्छे थे वो। तो मैंने उन्हें फ़ोन करा, बिल्कुल सड़क पार करके रहते थे। तो वो आए, उन्होंने उन्हें देखा, दवाई वगैरह दी, बिठाया, पलंग पे लिटाया, और तब जाके वो थोड़े ठीक हुए। फिर मैंने इनको फ़ोन करके बुलाया, तो फिर इन्होंने सारी स्थिति को आके संभाला। दोस्तों, सुमेधा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर पे हों तो जो है ना आपका बच्चा एक सुरक्षित हाथों में होगा, उसका एक सुरक्षा चक्कर हमेशा उसके साथ रहेगा क्योंकि वो उसके अपने हैं। आजकल ये कभी भी भूल मत करना, अगर बच्चा पैदा करना है तो उसको सारे रिश्ते चाहिए, अदरवाइज आप कल्प्रिट होंगे कि अपने बच्चे को अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो आजकल जो महिलाएं अकेली रहना चाहती हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती हैं, वो अपना भविष्य खुद खराब कर रही है, अपने बच्चे को तो खराब कर ही रही है। वो बच्चा उनका नहीं रहेगा, वो विदेश में जाएगा तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेगा, और आपके लिए क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए। शर्मा दंपति ने जो बताया, थोड़े से समय में इन्होंने, कहते ना, गागर में सागर भर दिया। ये समझने वाली बात है। बच्चा मदरहुड है तो बच्चा जरूर पैदा करें, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। बच्चा इस भीड़ का हिस्सा ना बने, बच्चा आपका ऋषि मुनि हो, संस्कारवान हो, तो ऐसा ही बच्चा होना चाहिए आपका, और सभी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन उसके लिए माँ को बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे और फादर को उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।